सबका जय सो मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आज 40वें के दूसरे इतवार में आप सबों को प्रभु की स्तुति हो आपके जीवन में और प्रभु की महिमा हो। नई पूजन विधि आई है अभी, तो उसके हिसाब से जैसु के इस ट्रेंड को हमको चेंज करना है, थोड़ा समय लगेगा शायद। और प्रभु फादर ने कहा है कि हमें प्रभु की स्तुति हो बोलना है या तो प्रभु की महिमा हो। आपने अगर बाइबल में जीसस के पुनरुत्थान के बाद आपने अगर प्रेरितों के कार्य को पढ़ोगे या जो लोग पढ़ चुके हैं, तो आप देखोगे कि लोगों का विश्वास पेट्रुस पे इतना था कि वो कहते थे यदि उसके कपड़ा भर पल्ला भर अगर किसी रोगी को छू लिया तो वो चंगा हो जाएगा। और इसलिए जब भी लोगों को पता चलता था कि पेट्रुस या शिष्य कहीं जाने वाले तो उस रास्ते पे वो मरीजों को बीमारों को लाके परख देते थे। इसका क्या मतलब है? मतलब जो बीमार व्यक्ति है वो विश्वासी व्यक्ति के पास जाता है और इस विश्वास के साथ जाता है कि वो अगर यीशु के नाम से उसको छुएगा या उससे प्रार्थना करेगा उसके नाम पे, तो उसको क्या मिलेंगी? चंगाई। हाँ दोस्तों, एक्चुअली आज हमने इस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हमको ये करना चाहिए कि सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति पे यीशु के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। जरूरी नहीं है प्रार्थना आप किसी फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से, पास्टर से या किसी भी दूसरे बड़े व्यक्ति से कराए, बल्कि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो यीशु पे विश्वास रखता है, जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है, जो आपके नाम से क्रिस्ते हैं, आपको मुंह से उसे बोलना चाहिए कि बेटा, बेटी, भाई, पापा, मम्मी, आप मेरे सर पे हाथ रखें या नहीं पे हाथ रख के रखेंगे, आप मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो यीशु के नाम पे। मैं विश्वास करती हूँ यीशु के नाम पे मैं चंगाई होंगी। तो ये मैं बहुत इस चीज को आज हम लोग मिस करते हैं। हमारे को जैसे ही किसी की तबीयत खराब होती है हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं या घर में बहुत सारी चीजें करके देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमको करना चाहिए था जो सर्वप्रथम कलीसिया का विश्वास था, यीशु पे बोलो। और यीशु ने जब कहा अपने प्रेरितों को कि तुम मुझसे भी ज्यादा महान कार्य संसार में करोगे, तो इस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा और उसको अपने कर्मों में लाना पड़ेगा। आज अभी पिछले हफ्ते के बीच में आप लोगों ने एक न्यूज देखी है जिसमें एक डिलीवरी बॉय ने 66 लेडीज के साथ गलत व्यवहार किया है। तो क्या आपने इस चीज पे मनन चिंतन किया है कि क्यों सिर्फ 66 लेडीज ही उस डिलीवरी बॉय की बातों में आई? क्या कारण था? वो उनसे उनके इसके लिए नंबर लेता था कि आप हमको एक आपका सर्विस कैसे लगी, आपको जरूर बताइए करके आपका नंबर दीजिए, और वो सबसे कांटेक्ट करता था। कांटेक्ट करने के बाद जो लेडीज उसके कांटेक्ट के बाद उसके कांटेक्ट का रिप्लाई देती थी तो वो उसी के साथ अपने रिश्तों को आगे लेके जाता था। इसका मतलब क्या है? एक अजनबी व्यक्ति का नंबर आपके फोन पे आता है, आप उसके बारे में बिना जाने पहचाने उसे आप ऐड कर देते हो और रिप्लाई कर देते हो और अपने मन की सारी बातें उसे शेयरिंग करने लगते हो। क्या लगता है आपको ये सही तरीका है? मैं बिल्कुल उस व्यक्ति ने जो काम गलत किया है वो तो बिल्कुल किया है, उसे जो दंड देना चाहिए वो दंड मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है इन 66 लेडीजों का भी इसमें बहुत बड़ी गलती है कि क्यों उन्होंने एक अजनबी व्यक्ति को अपना दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि आप फोन पे तो अपने दोस्तों से, भाइयों की बहुत रिश्तेदारी, बहुत बातचीत करना चाहते हो, लेकिन आप अपने परिवार के लोगों के बीच में ही बात नहीं करना चाहते हो, अपने दिल की बातें उनसे शेयरिंग ही नहीं करना चाहते हो। ऐसे व्यक्ति से शेयरिंग करते हो जिसके बारे में हम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं। आप पवित्र बाइबल में देखोगे, पढ़ोगे कि बाइबल कहती है कि अपने दिल की बात हर एक किसी के सामने मत खोलो। ये प्रभु कह रहा है हमको और आपको, लेकिन क्या आप और मैं मान रहे हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे घरों में, परिवारों में एकता नहीं है, कहीं ना कहीं मिसिंग है वो प्यार, और हम बाइबल को फॉलो नहीं करें। बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा किसी रिश्ते के बारे में नहीं बताया गया है जो बाहर से सीखने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, इस चीज पर जरूर मनन चिंतन करें। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के शादी के बाद अपने पति को, अपनी पत्नी को बहुत सी ऐसी बातें शेयरिंग कर देते जो उनको शेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी शादी हुई, आपने एक नई जिंदगी में कदम रखा है, नई जिंदगी की शुरुआत है, उसको पता चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है। बोलिए, आपने मुझे पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। और हम क्योंकि अगर आपको पूछना था ये सवाल तो शादी के पहले पूछना था।
पुरानी बातें पुरानी हो गई है। प्रभु कहता है वचन में, पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पुराने पाप भुला दूंगा और मैं तुम सबके लिए नया जीवन प्रदान करूंगा। तो जब पिता ने हमारे सारे गुनाह क्षमा कर दिए हैं, पुत्र ने हमारे सारे गुनाह क्षमा कर दिए, तो हम क्यों एक में के गुनाहों को याद रख रहे हैं? क्यों हम उनको उस बात के लिए क्लेम करते थे जो कि पास्ट में है? आपका बीता हुआ पास्ट आपकी प्रेजेंट पे क्यों हावी है? क्योंकि हम बहुत सी जगह पे अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करते। हर बात हर एक से शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये पवित्र बाइबल कहती है कि अपना दिल हर किसी के सामने मत खोलो, हर किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मत बनाओ, किसी एक ही को बनाओ। ये सब बातें आप पवित्र बाइबल में पढ़ लीजिए। मैं पवित्र बाइबल के बाहर का कुछ भी आपको अपने वीडियो के बाहर का नहीं बताऊंगी। सिर्फ मैं बाइबल को इस संसार की चीजों से जोड़ के आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या एक्चुअली हमारे लाइफ में प्रॉब्लम हो क्यों रही है। जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उसे प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। हम उसे पढ़ पढ़ के ऑल्टर पे रख दे रहे। जरा सोचिए, आप और मैं 30 साल से 40 साल से चर्च जा रहे हैं, और अगर इन 30 साल 40 सालों में हमारे चर्चों में हर संडे के दिन तीनों पाठ पढ़े जाते हैं, पुराना नियम, नया नियम और प्रेरित चरित्र, अगर हमने 1 घंटा भी ध्यान से इस हिस्से में दिया होता, तब भी आज हमारे जीवन में बाइबल पूरी तरीके से रट गई होती। लेकिन अफसोस की बात है, हम हर संडे जैसा जाते हैं वैसे ही खाली आते हैं। तो मेरा जरूर इन बातों पे, मेरे इन शब्दों पे जरूर मनन चिंतन कीजिए कि कहाँ हमसे क्या गलती हो रही है। आप लोगों का फिर से बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे हर पुराने वीडियो को, पिछले वीडियो से लेकर अब तक के हर वीडियो को बहुतायत में पसंद किया है, और बहुतायत में आप लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया है। क्योंकि जहाँ पहले 10 और 20 और 15 लोग देखते थे, आज 40 से 50 लोग इस वीडियो को एक हफ्ते में देख रहे थे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप इसे एक में को क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करती हूँ यीशु को कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है कि मैं ईश वचन के माध्यम से आपके घरों में और आपके दिलों तक पहुंच रही हूँ। तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं, आज के सब्जेक्ट पे चलते हैं। आज 40वें का दूसरा हफ्ता है और हम सब अभी 40वें काल में, मतलब उपवास के काल, पश्चाताप के काल बोला जाता है इसको, ऐसे भी उसमें है। तो एक्चुअली ये 40वां क्या है, आज का टॉपिक है 40वां क्या है। तो यदि आप फादर से पूछोगे या किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछोगे जो जानकार है बाइबल के, वो बताएंगे 40वां अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं, ये एक रीति रिवाज का पार्ट है। आप अगर चर्च में भी जाओगे तो फादर आपको बताएंगे कि जो मिस्सा अटेंड नहीं करते और सिर्फ क्रूस रास्ता अटेंड करते हैं, उनका प्रार्थना अधूरा है, क्योंकि क्रूस रास्ता रीति रिवाज का पार्ट है, मिस्सा खुद स्वयं यीशु ने स्थापित किया है। इन दोनों में आप देखोगे कि लोग राग बुद्ध के दिन बहुतायत में आते हैं। क्या है ये राग बुद्ध? क्या बाइबल इसके बारे में हमें बताती है? जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर पुराने नियम में पढ़ोगे तो जब पिता परमेश्वर ने, पिता ईश्वर ने आदम को बनाया और उसने उस फल को आज्ञा भंग की, तो उसके बाद उसका जीवन मरण का जीवन आ गया। उसने, पिता ने बोला कि अब मेरी आत्मा सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी, तुम मिट्टी से बने हो और क्या हो जाओगे, मिट्टी में समा जाओगे। और उसी को हम याद करते हैं उस राग बुद्ध के दिन। क्यों हर एक व्यक्ति इस राग बुद्ध के दिन छोटे से छोटे बच्चे को भी चर्च में लेके आता है? और क्यों बहुत से लोग तो इतने भी महान है कि जो लोग नहीं आते उनके लिए भी वो राग बुद्ध लेके जाते हैं घर में। तो क्या कारण है? ये एक रीति रिवाज का पार्ट है। ये बात हम सबको पता है कि हम मिट्टी से बने और मिट्टी में मिलेंगे, क्योंकि पिता ईश्वर ने ये बात कंफर्म कर दी है। जो यहूदी लोग थे, जब ईसा मसीह स्वर्गारोहण चले गए, और जब यहूदी लोग थे जिन्होंने जिन यहूदियों ने यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने यीशु के इस कलवारी पहाड़ का जो पूरा तकलीफ था उसको याद करने के लिए इस 40वें का निर्माण किया, कि ताकि आने वाली पीढ़ी को ये बात पता चले कि किस तरह यीशु मसीह ने उस गुरुवार से लेके उस शुक्रवार तक तकलीफ उठाई, और किस तरीके से वो पवित्र संडे के दिन, पवित्र रविवार के दिन पाँव फटते ही जी उठे, महिमा के साथ जी उठे। ये आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ये रीति रिवाज ये काम शुरू किया गया था। आप अगर बाइबल पढ़ोगे तो आप पुराने नियम से लेकर नए नियम तक एक चीज आप देखोगे, 2 आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। 40 का आंकड़ा, हाँ, पिता ईश्वर ने 40 दिन 40 रात क्या किया,
पानी बरसाया और धरती का नाश करके एक नई धरती निर्माण की। फिर आप मूसा में जाओगे तो मूसा ने यहूदी लोग 40 सालों तक उस मरुभूमि में क्या करते रहे, भटकते रहे। यूना नबी ने 40 दिनों तक निनवे के लोगों को मन परिवर्तन करने के लिए बताया। और इस तरीके से, या आप बाइबल पढ़ोगे तो पुराने नियम में आप देखोगे जब भी कोई प्रिय व्यक्ति मर जाते थे तो उनके दुख भोग के लिए यहूदी लोग 40 दिन का उपवास रखते थे। तो वो क्या करते थे, टाट ओढ़ लेते थे, एक ही टाइम का खाना खाते थे, टाट ओढ़ लेते थे, और जो उनकी कंफर्ट जोन की जिंदगी, मान लो अगर वो पलंग पे सोता है तो चटाई पे सोता था। मान लो वो 40 दिन तक मटन मच्छी के बिगड़, तो वो 40 दिन तक वो क्या करते थे, सिंपल खाना खाते थे और एक ही टाइम। और सिर्फ वो ऐसा खुद नहीं करते थे, उनके जानवर पशु पक्षी सबसे वो ऐसा कराते थे। जब भी कोई महान व्यक्ति का क्या होता था, मृत्यु होता था। इन्हीं चीजों को भूनते हुए 40वें का निर्माण किया गया कि ईस्टर के पहले हम भी क्या करेंगे, इस तरीके का 40वें का उपवास रखेंगे। दूसरा, अगर आप नए नियम में आओगे तो यीशु मसीह अपनी प्रचार के कार्य को शुरू करने से पहले बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद 40 दिन 40 रात का उपवास उन्होंने रखा। उन निर्जन स्थान पे चले गए और वहां उन्होंने उपवास रखा। क्यों उपवास रखा? क्योंकि वो जो प्रचार कार्य में शुरू करने जा रहे थे उसके लिए उनको पिता से क्या चाहिए थी, शक्ति चाहिए थी। मतलब क्या है, स्वयं पुत्र ने भी, जो कि अब खुद राजा का बेटा था, उसके बावजूद भी वो प्रचार कार्य करने से पहले क्या कर रहा है, अपने पिता से शक्ति मांग रहा है, सामर्थ्य मांग रहा है कि प्रभु जो काम मैं करने वाला हूं उसमें तो मेरी क्या कर, मदद कर। सच में उसको जरूरत थी, वो तो पूरा अधिकारी था, सही है। तो ये है उपवास का मेन रीजन कि हमें उपवास रख के प्रार्थना करनी है अपने स्वर्गीय पिता से, ताकि वो हमें अपनी शक्तियों से भर दे, अपनी पवित्रता से भर दे, अपना आत्मा हमें क्या करे, प्रदान करे। और 40 दिन के बाद हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु को क्या लगी, भूख लगी। और उसके बाद हम जानते हैं कि शैतान ने आके उसकी क्या ली, परीक्षा ली। क्यों 40 दिनों के बाद ही शैतान ने उसकी परीक्षा ली? क्योंकि वो भूखा है, कमजोर है, और अब उसकी कमजोरी को शैतान जानता है। और शैतान हमेशा आपकी और मेरी कमजोरी को दबाता है, नस दबाता है। जो हमारी कमजोरी है वो उसको बार बार आके प्रेस करता है। हमारे मन में जो भी कमजोरी बात चलती रहती है उसी को शैतान आके क्या करता है, बार बार प्रेस करता है। उसके हमारे जीवन में एंट्री करने के लिए हमारे किसी न किसी कमजोरी के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि यीशु ने अपनी परीक्षा, शैतान ने जो परीक्षा ली उसमें इतने सुंदर तरीके से उन्होंने उसमें पास किया। तो ये 40, उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक अपने शिष्यों को क्या किए, दिखाई दिए। उनके 40 दिनों तक उन्हें वो स्वर्ग के राज्य के बारे में, उनके साथ क्या होने वाला तकलीफों के बारे में, और उनके विश्वास को बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। वो ये है यीशु मसीह, ये 40 दिन। और एक और अंक जो हमारे बाइबल में हम देखते हैं वो है 3। पहले के लोगों को अगर आप पूछोगे तो वो बोलते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सही है। या रास्ते से अगर बिल्ली काट गई तो बिल्ली ने रास्ता काटा तो अपशगुन है, या रात को कुत्ता भौंका तो कुत्ता कुछ अपशगुन है, या कोई पक्षी होता है ना जो रात को चिल्ला के जाता तो अपशगुन है। ये पहले के लोग, जमाने के लोग बोलते हैं, और आज भी बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। जब मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी तो मैं भी इन बातों पे क्या करती थी, विश्वास करती थी। लेकिन अब मुझे पता चला, हम जब भी कुछ बुरा सोचते हैं उस सोच को मल्टीप्लाई करने का काम शैतान करता है। वो हमारे हार्ट बीट इतनी बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति ड्यूटी जाता है और रात को आता है, अगर उसका टाइमिंग 8 बजे का है, 9 बजे का है, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा लेट हो गया, तो हमारा देखना, हम बुरा ही बुरा सोचते हैं। मतलब क्या, हम नहीं चाहते कि हमारे उस प्रियजन के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन सोचते हम बुरा ही है। ये काम कौन करता है? शैतान करता है। तो अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा शैतान को अपने जिंदगी में एंट्री मत दीजिए। जब भी आपके मन में कोई भी बुरे विचार आते हैं या कुछ भी नेगेटिविटी आती है, उस विचार को आप यीशु के विचारों में कन्वर्ट कर दीजिए, यीशु के नाम से उसे भर दीजिए। तो 3 अंक दुनिया का, इस संसार का और उस संसार का
सबसे बड़ा, सबसे पवित्र अंक है, क्योंकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिनेत है। पवित्र घराना माता मरियम, संत जोसेफ और बालक यीशु। पवित्र घराना 3, योना नबी 3 दिनों तक मच्छी के पेट में रहे। यीशु 3 घंटे तक क्रूस पर तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। और यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ तो प्रेरित लोग पेत्रुस, याकूब, यूहन्ना को 3 जन दिखाई दिए, मूसा, एलियस और ईसा, 3 का ट्रायंगल। आप देखिए कब यीशु कब पवित्र आत्मा के रूप में कपोत और पिता की आवाज कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। 3 अंक हमेशा आप पवित्र बाइबल आपको शो करता है। 3 अंक हमारे जीवन का सबसे पवित्र, सबसे महान अंक है, क्योंकि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को शो करता है। तो 40 अंक और 3 अंक इस तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं। 40 एक रीति रिवाज का पार्ट, इसे बाइबल में कहीं शो नहीं किया गया है, क्योंकि हमें पवित्र ईस्टर मनाना है पास्का का। तो उसके पहले हमारे बड़े लोगों ने इस बात को डिसाइड किया कि अगर हमें करना ही तो हमें इसको उपास के साथ और एक अच्छी पाप स्वीकार के साथ शुरू करें, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब भी आप उपास के साथ प्रार्थना करते हो तो वो पिता तक जल्दी पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमजोर हो और अपनी कमजोरी में किसे याद कर रहे हो? अपने सतीव पिता को। तो जरूर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए और इसे बहुतायत में फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हम सब ये फोन के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये 40वां फिर मैं बोल रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा समय है अपनी कमजोरियों पे विजय पाने का, अपनी कमजोरियों पे विजय पाने का। फिर बोलती हूँ, जब भी आपके परिवार में कोई बीमार होता है तो आपके परिवार का चाहे छोटा छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, अगर वो बपतिस्मा ग्रहण किया है तो उसको बुलाइए और उसे बोलिए कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे यीशु के नाम से मेरे लिए क्या करें? प्रार्थना करें। क्योंकि विश्वास और साथ में यीशु का नाम, ये दोनों कोई भी बोले आपको रिजल्ट 101% मिलेगा, क्योंकि उद्धार का दूसरा नाम ही यीशु है। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां सिर्फ यीशु के हाथ में है। पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ का अधिकार दे दिया है। आप उसके पुत्र के नाम का इस्तेमाल तो करो अपनी जिंदगी में। और देखो आपकी और मेरी जिंदगी कैसे हर जगह परेशानी आएंगी, नहीं आएंगी ऐसा नहीं, बिल्कुल आएंगी, लेकिन उस परेशानी को भी आप यीशु के नाम से आसानी से बाहर निकाल दोगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे बताइए। फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखिए और जरूर इसे कम से कम हर व्यक्ति एक जन को तो भी इसे फॉरवर्ड कीजिए। सबको फिर से सबके जीवन में प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा हो। आमीन।